Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a story, The Refugees. And I'm taking this story from a book, New Broadway Course Book 4. Let's start. तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द रिफ्यूजी, और आज हम लोग को पढ़ना है सीन 2 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम सीन एज बिफोर विद जादव राणा एंड हिज एडवाइज़र एंड सर्वेंट। ठीक है, मतलब सेम सीन है जैसे पहले था ना सीन 1 में कि जादव राणा यहाँ बैठे हुए थे अपने थ्रोन पे और उनके सर्वेंट इधर उधर खड़े थे जो कि जादव राणा को फैनिंग कर रहे थे, और उनके सर्वेंट इधर इस साइड पे इस तरह बैठे हुए थे। तो वही सेम सीन है, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है। Suddenly, there is a stir, and a group of people come in, led by Achal Rana. Suddenly मतलब अचानक से, there is a stir, stir मतलब हलचल होती है, हलचल। ठीक है, अचानक से वहाँ पर हलचल होता है। एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल कम इन, और एक लोगों का झुंड अंदर की तरफ आता है। लेड बाई आचल राणा, जिसको कौन लीड कर रहा था? उसे आचल राणा लीड कर रहे थे। लीड कर लेड, देखिए एक वर्ड होता है लीड। ठीक है, लीड का ही पास्ट टेंस होता है लेड। ठीक है, लीड करना मतलब होता है जैसे कि ये है ना, ये फोटो में इसमें देख रहे हैं, ये मैन है जो सबसे आगे आगे चल रहा है झंडा लेकर, और बाकी लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये जो है जिसके हाथ में ये फ्लैग है, तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये बाकी लोग को लीड कर रहा है। ठीक है, तो आंचल राणा भी इस तरह आगे आगे चल रहे थे, और जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो क्या कर रहे थे? उनके पीछे पीछे इस तरह चल रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो लीड का मतलब क्या होता है? जब आगे आगे जब कोई चलता है तो उसे लीड करना कहते हैं। तो आंचल राणा इस तरह और ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे थे। अमंग द स्ट्रेंजर is an old man, bearded and wearing the robe of a priest, holding a swing bowl with the sacred fire burning in it. ठीक है, अमंग द स्ट्रेंजर्स मतलब जो स्ट्रेंजर्स आंचल राणा के साथ आए थे उनमें ही एक कौन था? एक ओल्ड मैन भी था। ठीक है, जिसके क्या थे? जिसके क्या थी? दाढ़ी थी, बियर्ड। ठीक है, मतलब दाढ़ी। एंड वियरिंग अ रोब ऑफ अ प्रिस्ट, और जिसने प्रिस्ट के रोब पहन रखा था। प्रिस्ट मतलब पुजारी, और रोब मतलब कपड़े। ये होते ना इस तरह के, ये जो है ना, ये फोटो ये दिख रहे हैं ना, ये कपड़ा, ये इसे रोब कहते हैं। ठीक है, और प्रिस्ट मतलब पुजारी। तो ये जो ओल्ड मैन था इसने क्या रखा था? इसकी दाढ़ी थी और इसने पुजारी वाला रोब पहन रखा था, कपड़े पहन रखा था पुजारी वाला। होल्डिंग अ स्विंग बॉल विद द सेक्रेट फायर इन इट, और उसके हाथ में क्या था? एक स्विंग बॉल था। ठीक है, जो कि ऐसे लेफ्ट राइट क्या करता था? हिलता डुलता रहता था, स्विंग करता रहता था। ठीक है, विद अ सेक्रेट फायर इन इट। सेक्रेट फायर कहने का मतलब यहाँ पे जो वर्ड है सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, पवित्र फायर उसमें जल रहा था। ठीक है, मेनली जो सेक्रेट वर्ड होता है ये भगवान लोग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि टेम्पल क्या है? एक सेक्रेट प्लेस है, मतलब एक पवित्र स्थल है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो आग था ये भी भगवान के लिए यूज़ करते होंगे, ये अपने पूजा पाठ के लिए यूज़ करते होंगे, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सेक्रेट फायर। ठीक है, इसे सेक्रेट फायर कहा जा रहा है। और इसी स्विंग बॉल में वो सेक्रेट फायर क्या था? जल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये बॉल है जिसमें सेक्रेट फायर जल रहा है। ठीक है, द फोर स्ट्रेंजर इन द ग्रुप आर ड्रेस डिफरेंटली फ्रॉम द लोकल पीपल। ठीक है, अब वो जो फोर स्ट्रेंजर जो कि आंचल राणा के साथ आए थे, उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो जो लोकल लोग थे वहाँ से, वहाँ के, उनसे काफ़ी क्या था? उनके कपड़े डिफरेंट थे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? आंचल राणा बोइंग बिफोर जादव राणा, योर हाइनेस रेस्पेक्टफुली ग्रीटिंग। ठीक है, अब आंचल राणा बोइंग, बोइंग करना मतलब झुकना, बो करना। ठीक है, जैसे ये है ना, ये वाला फोटो, ये क्या है? इसे झुक के कह रहे हैं महाराज की जय हो। ठीक है, रेस्पेक्टफुली आंचल राणा ने क्या किया? ग्रीट किया। ठीक है, रेस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ। जादव राणा, थैंक यू आंचल, वेलकम टू माई हाउस, एंड हु आर दिस स्ट्रेंजर्स दैट यू हैव ब्रॉट विथ यू? वेयर डू दे कम फ्रॉम? डू दे स्पीक आर लैंग्वेज? ठीक है, तो जादव राणा कह रहे हैं धन्यवाद आंचल राणा। ठीक है, मतलब आंचल राणा ने जो भी किया उसके लिए जादव राणा उनको धन्यवाद कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वेलकम टू माई हाउस, मतलब आपका स्वागत है हमारे घर में। एंड हु आर दिस स्ट्रेंजर्स
दैट यू हैव ब्रॉट विथ यू। और ये जो अनजान लोग हैं, स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोग, ये लोग कौन हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये लोग कहाँ से आए हैं? डू दे स्पीक आवर लैंग्वेज, क्या ये हमारी भाषा बोल सकते हैं? आचल राणा लीडिंग द ओल्ड मैन फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटिंग हिम टू द chieftain। ठीक है, आचल राणा क्या करते हैं, ये जो ओल्ड मैन है इनको क्या करते हैं, इनको फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनको एज अ chieftain प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, chieftain का मतलब तो अब आपको पता चल गया ना, chieftain मतलब मुखिया, लीडर। ठीक है, तो आचल राणा कहते हैं महाराज ये हैं इनके लीडर, ठीक है, आप इनसे बात कर लीजिए। दिस ओल्ड मैन डज, ये ओल्ड मैन मतलब क्या है, दिस ओल्ड मैन डज का मतलब कि ये जो ओल्ड मैन है ये हमारी भाषा बोल सकता है। ठीक है, महाराज यहाँ कहते हैं ना डू दे स्पीक आवर लैंग्वेज, तो आचल राणा ये जो ओल्ड मैन थे इनको एज अ chieftain की तरह आगे की तरफ पुश करके कहते हैं कि दिस ओल्ड मैन डज, मतलब कि ये ओल्ड मैन हमारी भाषा बोल सकता है। स्पीक स्ट्रेंजर एंड टेल आवर राणा साहब हु यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम हिम। ठीक है, आचल राणा ओल्ड मैन से कहते हैं बोलो स्ट्रेंजर, ठीक है, टेल आर राणा साहब हु यू आर, हमारे राणा साहब को बताओ कौन हो तुम, एंड वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम हिम, और तुम उनसे क्या चाहते हो। ओल्ड मैन कहता है वी कम इन पीस सर, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड ऑफ पर्सिया। कहते हैं कि ओल्ड मैन कह रहे हैं कि सर हम लोग शांति ढूंढ रहे हैं, और हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग पर्सिया से आ रहे हैं। ठीक है, पर्सिया एक जगह का नाम है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। वी हैव टू लीव आवर लैंड एंड कम अवे बिकॉज वी वर नो लॉन्गर सेफ देयर। ठीक है, हम लोगों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। ठीक है, वी हैव टू लीव, लीव मतलब छोड़ना, लीव आवर लैंड। ठीक है, और यहाँ पे लैंड का, वैसे तो लैंड का मतलब क्या होता है, ज़मीन, लेकिन यहाँ पे लैंड का मतलब क्या है, कंट्री। ठीक है, हमें अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ा, एंड कम अवे, और वहाँ से दूर जाना पड़ा, बिकॉज वी वर नो लॉन्गर सेफ देयर, क्योंकि हम लोग वहाँ पर अब और ज़्यादा सेफ नहीं थे, मतलब सुरक्षित नहीं थे। Our lives were in danger because we practice a religion that is different from that of our new rulers। ठीक है, हमारी जो ज़िंदगी थी वो किस में थी, खतरों में थी। ठीक है, आवर लाइफ्स वर इन डेंजर्स, हमारी ज़िंदगी बहुत खतरे में थी महाराज, बिकॉज वी प्रैक्टिस अ रिलीजन, क्योंकि हम लोग जो धर्म को मानते हैं, प्रैक्टिस करना मतलब मानना, फॉलो करना, रिलीजन मतलब धर्म। ठीक है, तो ओल्ड मैन कह रहा है जादव राणा से कि सर जिस धर्म को हम लोग मानते हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, वो धर्म क्या है, डिफरेंट है। किसके धर्म से, हमारे न्यू रूलर के, मतलब कि वो जो ओल्ड मैन के यहाँ पर एक नया रूलर आया था वो किसी और धर्म का था, और ये जो ओल्ड मैन लोग हैं ये लोग किसी और धर्म के थे। ठीक है, तो ये ओल्ड मैन अपने धर्म को फॉलो करते थे जो कि न्यू रूलर को पसंद नहीं था। तो वो क्या करता था कि जो न्यू रूलर के धर्म को नहीं फॉलो करता था तो उसे जान से मार देता था। तो इसी डर से ये जो ओल्ड मैन हैं और इसके साथ जो लोग हैं वो लोग अपनी कंट्री पर्सिया को छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, हेल्प अस मोस्ट ग्रेसियस रूलर, हमारी मदद करिए महाराज। ऑल वी आस्क इज़ रिफ्यूज़ एंड अ चांस टू लिव इन पीस। ठीक है, हमें सिर्फ रिफ्यूज़ चाहिए। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, हमें सिर्फ आप अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए, मतलब हमें उन दुष्टों से बचा लीजिए। ठीक है, एंड अ चांस टू लिव इन पीस, और हमें शांति में जीने की एक चांस दीजिए। ठीक है, हम शांति से जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात ओल्ड मैन ने जादव राणा से कहा। जादव राणा, ऑल रिलीजन्स आर बट डिफरेंट वेज टू गॉड, you are welcome to practice your religion here, most gracious stranger, you and your people can live in safety in our country। ठीक है, कहते कि भगवान तो एक ही है, खैर कोई बात नहीं, आपका हमारे यहाँ स्वागत है, यू आर वेलकम, आपका हमारे कंट्री में स्वागत है। टू प्रैक्टिस योर रिलीजन हियर, आप अपना जो धर्म है उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आप इसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
यू एंड योर पीपल कैन लिव इन सेफ्टी इन आर कंट्री। आप और आपके लोग हमारी कंट्री में सेफ्टी से रह सकते हैं, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। ओल्ड मैन bowing low and saluting the chieftain with trembling hands, ठीक है। ओल्ड थैंक यू और कहते हैं थैंक यू। तो ओल्ड मैन क्या करते हैं, बोइंग लो मतलब इस तरह, जैसे ये झुके हुए ना, इस तरह झुक कर क्या कहते हैं, इस तरह झुक कर वो महाराज को सल्यूट करते हैं विथ ट्रम्बलिंग हैंड मतलब कांपना, कांपते हुए हाथों से महाराज को सल्यूट करते हैं। अच्छा, ट्रम्बलिंग मतलब कांपना होता है, ठीक है। बुढ़े लोग देखते हैं ना, जो ओल्ड मैन होते हैं उनके अक्सर हाथ पैर कांपते रहते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। इस ओल्ड मैन के भी हाथ कांप रहे थे और वो कांपते हुए हाथ से उस ओल्ड मैन ने जादू राना को सल्यूट किया और कहा धन्यवाद महाराज, ठीक है। थैंक यू योर ग्रेसियस हाइनेस, ठीक है, धन्यवाद महाराज। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई पुअर पीपल who have been searching for refuge for many years and have now found it in this most beautiful of countries, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है ओल्ड मैन, धन्यवाद महाराज, मैं अपने लोगों की तरफ से, पुअर पीपल, पुअर मतलब यहाँ पे क्या है, वैसे तो पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर पुअर का मतलब क्या है, बेचारे, ठीक है। बेचारे मतलब जिनके पास कुछ कोई कंफर्ट नहीं है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना, तो वैसे लोग क्या बेचारे लोग होते हैं ना, तो उनके लिए भी हम लोग पुअर वर्ड यूज़ करते हैं। तो ओल्ड मैन कहता है मैं अपने लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उनके तरफ से, ठीक है। ऑन बिहाफ मतलब उनके तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। हु हैव बिन सर्चिंग फॉर रिफ्यूज, जो कि इतने सालों से क्या ढूंढ रहे थे, रिफ्यूज ढूंढ रहे थे। रिफ्यूज मतलब रहने के लिए जगह, शेल्टर ढूंढ रहे थे, कोई सेफ जगह जहाँ पे वो रह सके, अपनी ज़िंदगी को पीस में बिता सकें। एंड हैव नाउ फाउंड इट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ कंट्रीज, और अब उनको ये सबसे सुंदर कंट्री में वो उनको वो जगह मिल गई है, ठीक है। जादव राणा, बट टेल मी फर्स्ट what do you need from me apart from apart from permission to live in my land and practice your religion here, ठीक है। जादव राणा कहते हैं पर मुझे पहले एक बात बताओ, तुम्हें what do you need from me मतलब तुम मुझसे क्या चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम परमिशन टू लिव इन माई लैंड मतलब अपार्ट फ्रॉम मतलब ये सब छोड़ के कि तुम मेरी ज़मीन पर रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, तुम मेरे कंट्री में अपने जो रिलीजन है, जो अपना जो धर्म है, उसको तुम फॉलो कर सकते हो कि नहीं, उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। तो इन दोनों बातों को छोड़ के तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मुझसे पर्सनली क्या चाहते हो, ठीक है। तो ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैन, वी वॉन्ट फ्रीडम योर हाइनेस, freedom to bring up our children according to the customs and traditions of our country and religion। तो ओल्ड मैन कहता है आज़ादी महाराज, हमें क्या चाहिए। ओल्ड मैन क्या कहता है, आज़ादी चाहिए महाराज हमें, ताकि हम अपने बच्चों को, our चिल्ड्रन को पाल पोस सके। ब्रिंग अप मतलब यहाँ पे क्या होता है, पालना पोसना। ये जो ब्रिंग अप वर्ड है ये एक साथ है, ठीक है, ये एक साथ है, इसका मतलब क्या होता है, पालन पोषण। तो कहते हैं कि हम अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सके, अपने जो ट्रेडिशन, हमारा जो कस्टम है, ठीक है, जो हमारे धर्म में जिस तरह बच्चों को पाला जाता है, जिस तरह उनको बड़ा किया जाता है, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनको पालें और पोसें, ठीक है। जादव राणा, आई ग्रांट यू द राइट टू दैट, व्हाट एल्स डू यू नीड। जादव राणा कहते हैं ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें क्या किया, ग्रांट किया मतलब तुम्हें परमिशन दिया कि तुम्हारे जो बच्चे हैं तुम उनको अपने ही धर्म के अकॉर्डिंग उनको तुम पालो, ठीक है। जिस भगवान धर्म के अकॉर्डिंग कहने का मतलब जिस भगवान की तुम लोग पूजा करते हो तुम्हारे बच्चे भी तुम उसी भगवान का ही पूजा करेंगे, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक। व्हाट एल्स डू यू नीड, और तुम्हें क्या चाहिए। ओल्ड मैन, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू टिल योर हाइनेस सो दैट वी मे वर्क एंड अर्न आवर ब्रेड एंड नॉट बी अ बर्डन अपॉन द पीपल ऑफ योर कंट्री, ठीक है।
अ पीस ऑफ लैंड टू टिल, ठीक है, पीस ऑफ लैंड टू टिल, टिल का मतलब क्या है, टिल का मतलब यहाँ पर है टू प्रिपेयर एंड यूज़ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अच्छा, ठीक है, तो ओल्ड मैन कहता है कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा भी दे दीजिए, पीस ऑफ लैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा दीजिए जहाँ पर हम क्या कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें, अनाज उगा सकें, सो दैट वी मे वर्क एंड अर्न अ ब्रेड, ताकि हम वहाँ पर काम करके अनाज उगा सकें और उनको बेच कर अर्न कर सकें, मतलब पैसे कमा सकें और अपने लिए ब्रेड मतलब रोटी का, ब्रेड मतलब रोटी का जुगाड़ कर सकें। एंड नॉट बी अ बर्डन अपॉन द पीपल ऑफ योर कंट्री, और आपके जो पीपल है, कंट्री के जो लोग हैं, उनके ऊपर बर्डन ना बने। बर्डन मतलब क्या, बोझ ना बने, ठीक है। इसलिए आप हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए, हम लोग वहीं पर ही एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, वहाँ पर अनाज उगाएंगे और उस अनाज को बेचेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए ब्रेड खरीदेंगे। ब्रेड मतलब रोटी खरीदेंगे, रोटी बनाएंगे, आटा खरीद के रोटी बनाएंगे, ठीक है। रोटी को इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। जादव राणा, ग्रांटेड, बट इन रिटर्न, ओ स्ट्रेंजर, what will you be able to do for the country that has adopted you? जादव राणा कहते हैं ग्रांटेड मतलब इसके लिए भी तुम्हें परमिशन है, फ्रीडम है, जाओ, मैंने तुम्हारी ये शर्त को भी मान लिया, ये ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी कर दी, तुम्हें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दूंगा जहाँ पर तुम एग्रीकल्चर अपना खेती बाड़ी करना। लेकिन इन रिटर्न व्हाट विल यू बी एबल टू डू फॉर द कंट्री दैट हैज़ अडॉप्टेड यू, ठीक है, लेकिन बदले में तुम उस देश के लिए, उस कंट्री के लिए क्या करोगे जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया है। अडॉप्टेड मतलब गोद लेना, गोद यहाँ पे अडॉप्टेड, वैसे तो अडॉप्टेड मतलब गोद लेना होता है, लेकिन यहाँ पे अडॉप्टेड का मतलब क्या है, पनाह देना, तो जगह देना, पनाह देना। तो जादव राणा ओल्ड मैन से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बदले में तुम उस देश के लिए क्या करोगे जिस देश ने तुम्हें इन मुश्किल घड़ियों में तुम्हें सहायता किया है, तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, शेल्टर दिया, पनाह दिया है, ठीक है। तो ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैन, बिफोर आई टेल यू दैट योर हाइनेस, मे आई आस्क फॉर समथिंग। तो ओल्ड मैन कहता है जादव राणा से, इससे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क यू समथिंग मतलब क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। जादव राणा सर्टेनली कहता, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। ओल्ड मैन, मे आई हैव अ स्मॉल बोल ऑफ मिल्क एंड सम शुगर। कहता है क्या मुझे एक दूध का कटोरी, बोल मतलब कटोरी, क्या मुझे एक दूध का कटोरी मिलेगा और कुछ चीनी भी। जादव राणा clap his hand and signals. In a few minutes, a servant come with a bowl of milk, which he had to the old, which he hands to the old man, together with some sugar on a plate. ठीक है, तो उसकी ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे। तो जादव राणा कहता है हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बोलो। तो ओल्ड मैन कहता है आप मुझे एक दूध का कटोरी दे दीजिए और कुछ शुगर मतलब कुछ चीनी दे दीजिए। तो जादव राणा क्या करते हैं, क्लैप करते हैं और क्लैप करके वो सिग्नल करते हैं कि ये जो ओल्ड मैन ने जो मांगा है उसे पेश किया जाए। तो एक सर्वेंट जाता है और वहाँ से एक बोल ऑफ मिल्क ले आता है और उसको हैंड टू द ओल्ड मैन मतलब ओल्ड मैन को दे देता है, ठीक है। हैंड ओवर कहते हैं ना, हैंड ओवर करना मतलब किसी को दे देना, ठीक है। कोई आदमी है वो सामान बी को दे देता है तो उसको कहते हैं हैंड ओवर करना। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है हैंड टू द ओल्ड मैन, मतलब कि सर्वेंट दूध लाता है और वो ओल्ड मैन को दे देता है। टुगेदर विद सम शुगर ऑन अ प्लेट, और साथ में ही एक प्लेट दे देता है जिसमें कुछ शुगर भी रखे होते हैं। द ओल्ड मैन हैंड्स ओवर द सेक्रेट फायर टू वन ऑफ द अदर स्ट्रेंजर्स, ठीक है। अब ओल्ड मैन जो है वो क्या करता है, ये जो सेक्रेट फायर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इस दूसरे आदमी को दे देता है, ठीक है, उसे हैंड ओवर कर देता है। देन एड्स द शुगर टू द बोल ऑफ मिल्क एंड स्टीयर इट वेल, और फिर वो जो बोल होता है, जो दूध का जो कटोरी होता है, ठीक है, उसमें क्या कहता है, कुछ चीनी मिला देता है और उसको अच्छे से स्टीयर करता है। स्टीयर करना मतलब इसे
उसको मिलाना, चम्मच से जैसे हम लोग दूध में चीनी मिलाते हैं ना, उसी तरह उस ओल्ड मैन ने उसको शुगर को उस मिल्क में स्टर करने लगा, मिलाने लगा। ही होल्ड्स इट अप इन हिज ट्रम्बलिंग हैंड, और फिर उसे अपने कांपते हुए हाथ में पकड़ लिया। ठीक है। ओल्ड मैन, डज एनी मैन हियर सी द शुगर दैट इज़ इन दिस बॉल ऑफ मिल्क। फिर वो सबसे पूछता है कि क्या किसी को इस बॉल में वो चीनी दिख रहा है। ऑल बाय स्टैंडर्ड्स इन शॉर्ट ऑफ कोर्स, नो नो नो। ऑल बाय स्टैंडर्ड मतलब ऑडियंस, जो भी ऑडियंस वहाँ पे खड़े थे, जो भी लोग वहाँ पे खड़े थे, जो एडवाइज़र था, मैसेंजर था, और जो फैनिंग कर रहे थे वो लोग थे, सब लोग फिर क्या कहते हैं, इन अ शॉर्ट ऑफ कोरस मतलब एक साथ सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो दूध नहीं दिख, अरे सॉरी, हमें तो चीनी नहीं दिख रहा, हमें तो चीनी नहीं दिख रहा। ठीक है। ओल्ड मैन, वी शैल ट्राई टू बी लाइक द शुगर इन दिस बोल सर, इनविजिबल। ठीक है। कहता है कि फिर ओल्ड मैन कहता है कि वी शैल ट्राई टू बी लाइक द शुगर, हम लोग भी इसी चीनी की तरह बनने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग भी क्या होंगे, एक इनविजिबल हो जाएंगे। इनविजिबल कहने का मतलब है कि हम लोग इतने अच्छी तरीके से हिल मिल जाएंगे यहाँ के लोगों से, आपके कंट्री के लोगों से, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्शियन कौन है और आपके कंट्री के गुजरात के रहने वाले कौन है। आपको सब एक जैसे ही नज़र आएंगे। ठीक है। ओल्ड मैन के कहने का मतलब ये था। बट प्रेजेंट ऑल द सेम टू स्वीटन द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस दैट यू हैव शोन अस। ठीक है। और हम लोग इतने हिल मिल कर रहेंगे कि जो जो इंसानियत है, इंसानियत में जो मीठापन आपने जो दिखाया है, इतना मतलब अच्छा चीज़ जो आपने दिखाया, अच्छा नेचर, वो उसको हम लोग और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, उसको बूस्टअप कर देंगे। ठीक है। इंसानियत यहाँ पर हम लोग और बढ़ा देंगे। ठीक है। We will blend with your people just like the sugar which blended with the milk, adding sweetness to it. We will blend मतलब mix up। हम लोग आपके आपके देश के लोगों के साथ इस तरह से मिल जाएंगे जैसे कि शुगर मिल गया किससे, दूध से। ठीक है। और वो क्या कर दिया, दूध को और मीठा कर दिया। उसी तरह हम लोग भी आपके लोगों से इस तरह हिल मिल जाएंगे, एकदम अच्छी तरह से मिल जाएंगे कि यहाँ का जो काइंडनेस है, जो आपने जो ह्यूमन काइंडनेस दिखा है, वो भी वो इस कंट्री में और बढ़ जाएगा, वो और हाई हो जाएगा। ठीक है। जादव राणा, वेल स्पोकन ओल्ड मैन, वी आर प्लीज टू वेलकम यू एंड योर फेलो कंट्रीमैन टू आवर कंट्री। ठीक है। जादव राणा कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है ओल्ड मैन। ठीक है। हमें अच्छा लगेगा कि आप और आपके जो कंट्री मैन हैं आकर हमारे कंट्री में रहें। ठीक है। यू विल ऑलवेज बी वेलकम हियर एंड नो वन विल ट्रबल यू बिकॉज यू फॉलो अ डिफरेंट रिलीजन। ठीक है। आप लोग का हमेशा हमारे देश में क्या है, कंट्री में स्वागत है, और आपको यहाँ पर कोई भी ट्रबल नहीं करेगा। ट्रबल मतलब परेशान नहीं करेगा आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने से। ठीक है। अपने धर्म को फॉलो करने से। लिव इन पीस अमंग अस एज आर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। आप एकदम शांति से हमारे साथ रहिए। ठीक है। जैसे कि हमारे नेबर्स और हमारे फ्रेंड्स रहते हैं। ओल्ड मैन, ब्लेंडिंग ओवर विथ द अदर थ्री मैन हु केम विथ हिम टू टच देयर फोरहेड टू द सॉइल। ठीक है। फिर ओल्ड मैन और बाकी तीन लोग जो इनके साथ आए थे, वो सब इस तरह नीचे घुटने के बल झुक कर जो सॉइल है, जो ज़मीन है, उसको अपने फोरहेड से, ठीक है, फोरहेड मतलब वो फेस का वो पार्ट जहाँ पर हम लोग टीका लगाते हैं ना, चंदन टीका लगाते हैं ना, उसे हम लोग फोरहेड कहते हैं। तो ये जो ओल्ड मैन था, इनके साथ बाकी तीन लोग जो आए थे, वो लोग अपने फोरहेड से इस सॉइल को, सरजमी को सर से लगाएं। We salute this gracious and hospitable country and the people who live in it, and we promise to become one of them henceforth। ठीक है। और हम आपको सल्यूट करते हैं महाराज और यहाँ के लोगों को कि आप लोगों ने हम लोग को यहाँ पर रहने का मतलब परमिशन दिया। ठीक है, आदेश दिया। और हम प्रॉमिस करते हैं टू बिकम वन ऑफ दैम हैंसफोर्थ, और हम आपसे मतलब प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग भी आप लोग के जैसे ही हो जाएंगे, आप लोग से ही मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ द पारसीज कम टू इंडिया एंड बिकम वन ऑफ इट्स मेनी पीपल। और इस तरीके से पारसीज इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। ठीक है।
तो ये पूरा स्टोरी था आपका द रिफ्यूज़ी का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं पे समझ में आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर करने के लिए आपको कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।